नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरि भक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत की कहानी तो सभी ने देखी और सुनी होगी। इस कहानी में 5 पांडव भाई थे जिनकी एक ही स्त्री द्रौपदी से शादी हुई थी। हम पहले आपको बता दें कि द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से जन्मी थी। जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही था, साथ ही साथ द्रौपदी का भी जन्म हुआ था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उसी द्रौपदी और 5 पांडवों के बारे में कि उन्होंने अपनी पहली सुहागरात कैसे मनाई। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया था और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। हम आपको बता दें कि जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान को छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और वे अपना जीवन भिक्षा मांग कर चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते थे, वे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे। मां कुंती उस भिक्षा को 5 भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया करती थी। दोस्तों, उस दिन कुछ यूं हुआ कि जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही कहा कि मां देखिए, आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। दोस्तों, हम बता दें कि उस समय माता कुंती घर के कामों में व्यस्त थीं, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लेकर आए हो तुम 5 भाई मिलकर बराबर बराबर बांट लो। अब आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि पांडव भाई बड़े ही नेक नियत और अपनी माँ के हर आज्ञा का पालन करने वाले थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझते थे। परंतु जब देवी कुंती कक्ष से बाहर आईं तो द्रौपदी को देख बड़ी विचलित हो उठी। उन्होंने यह क्या कह दिया। इस पर मां कुंती अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। यह बात जब राजा द्रुपद को पता चली तो राजा द्रुपद भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठक बुलाई और बैठक में भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। इस पर महर्षि व्यास जी ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शिव ने यह वरदान दिया था। भगवान शिव ने उसी वरदान की वजह से यह समस्या खड़ी हुई है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ द्रौपदी ने हर दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों, ऐसी ही महाभारत से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।